जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग प्रतिशत का एक काफ़ी बेहतरीन से हम लोग टाइप की शुरुआत करते हैं। जो है मेरे भाई सीरीज टाइप के जितने सारे सवाल होते हैं, सभी सवालों को हम लोग लगाने का मेरे दोस्त प्रयास करते हैं ना। और पिछली मेरे भाई क्लास नंबर 1 से जिन्होंने भी अगर क्लासेस नहीं किया तो जाकर के मेरे भाई कर लेना। लेकिन उससे पहले इस टाइप को मेरे भाई कंप्लीट कर लो, इस क्लास को आप कर लो, है ना, क्योंकि यहाँ से एक नई टाइप की शुरुआत हो रही है। देखना, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक शहर की जनसंख्या कितना है। तो आपका मेरे भाई 20,000 है। यदि प्रतिवर्ष 15% की दर से बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी? इस सवाल को मेरे भाई बनाने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। मैं सभी तरीके को आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो भाई हम लोग सवाल को बना अप्रोच कैसे लेते हैं उसको देखना। बोलोगे भैया क्या है? तो मेरे भाई गाँव की जनसंख्या कितना है आपका मेरे भाई? कितना है? तो बोलोगे भैया आपका 20,000 है और इसमें 15% के हिसाब से बढ़ेगा। मैं कहता हूँ यार, दुनिया में हर एक चीज़ अपने आप में 100% के बराबर होती है। अगर उसको मेरे भाई 15% इंक्रीज कराओगे तो कितना हो जाएगा? तो आपका मेरे भाई 115%। और यहाँ से मेरे भाई परसेंट अगर आप हटाते हो तो क्या लिखते हो? तो बोलोगे भैया नीचे में मेरे भाई बटे का क्या लिखोगे? तो आपका 100। और 2 सालों तक है तो एक बार और लिखना 115 बटे का 100। अच्छा, हम लोग इसी को मेरे भाई 115 बटे का 100 है ना, इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो बोलोगे भैया सीधे सीधे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मेरे भाई क्या लिखोगे? 20 पंचे का 100। 5 से अगर इसको तोड़ोगे तो 5 गुना 20 मेरे भाई इतना हो जाएगा। फिर इसको 5 दुना का 10, 5 तिया का 15, यानी कि मेरे भाई 23 बटे 20 हम लोग लिख सकते हैं क्या दोस्त, है ना। इसलिए देखना, मैं डायरेक्ट हमेशा क्या काम करता हूँ कि जब भी मेरे भाई फ्रैक्शन वैल्यूज, अब हम लोगों की इनफैक्ट बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है, तो आपको यार प्रतिशत की मेरे भाई वैल्यूज याद होनी चाहिए कि भैया फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 3 बटे का 20 मेरे भाई। अगर मुझे बताओ कि जनसंख्या पहले 20 यूनिट था, 3 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई? तो 23 बटे 20 आपका। फिर कितना 2 सालों तक बढ़ाओगे तो आपका लिखोगे भैया 23 बटे 20। अब क्या मेरे दोस्त इतना लंबा चौड़ा आप गुना करोगे? तो नहीं मेरे भाई, है ना। हम लोग ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शंस बोलोगे भैया कितना है? तो आपका मेरे भाई 26, आपका कितना 30। ऑप्शन नंबर बी कितना है? तो आपका मेरे भाई 26 450। ऑप्शन नंबर सी कितना है? मजा आ जाएगा मेरे दोस्त, सवालों को लगाओ यार, है ना। कितना है? तो बोलोगे भैया 26,500। और ऑप्शन नंबर डी कितना के बराबर? तो आपका 27 और 30। अब मुझे एक चीज यहाँ पे तो समझ आ रही है कि भाई ये जो है मेरे भाई 23 जो है, इस 23 को काटने वाला डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर आपको दिख रहा है जो इस 23 को काट सकता है? बोलोगे नहीं भैया, है ना। जब काट ही नहीं सकता तो जो भी उत्तर आएगा वो क्या होगा? तो भाई 23 का क्या होगा? तो मल्टीपल होगा। हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जो भी उत्तर होगा वो 23 का मल्टीपल होगा। 26 क्या 23 का मल्टीपल है? नहीं हो सकता मेरे भाई। आपका 26 500 हो सकता है, 23 गुना 1 23 बचा 3 मेरे भाई, है ना। 35 आपका कभी नहीं कट सकता आपका 23 से, है ना। 27 मेरे भाई कभी आपका 23 का मल्टीपल नहीं हो सकता है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। विद इन सेकंड ऐसे सवालों से आप निपट सकते हो, उड़ा सकते हो मेरे भाई। वही चीज मैं बताना चाहता हूँ कि यार एग्जाम में आप सवालों पे कैसे अप्रोच लोगे। अब एक बेसिक सा स्टूडेंट क्या करता है कि यहाँ से मेरे भाई आपका 20 से इसको काटता, फिर 20 से फिर काटता, फिर मेरे भाई 23 गुना 23 करता, वो 529 होता, फिर से उसको इससे गुना करता, तब जाके ये रिजल्ट निकलता। अब हम लोग इसमें भी चेक करते हैं कि क्या 23 का मल्टीपल है या नहीं है। बोलोगे भैया 23 गुना 1 23 मेरे भाई, बचेगा कितना? 3 आपका। फिर 23 गुना 1 23 करोगे तो 7 और 4 11 115। 115 मेरे भाई 23 का मल्टीपल होता है आपका। 23 गुना 5 करोगे 115 पूरा पूरा कट जाएगा दोस्त, है ना। देखना, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सीरीज में बहुत सारे सवाल हम लोग लगाएंगे आज। मुझे लगता है कि 2 से 3 टाइप के हम लोग सवालों को मेरे भाई कंप्लीट करने वाले हैं। 2 से 3 टाइप के लगभग हम लोग सवाल को लगाएंगे आज। देखना, अगले सवाल पे हम लोग कैसे अप्रोच लेते हैं देखते हैं मेरे दोस्त, है ना। सेम पैटर्न का सवाल है कि एक गांव की जनसंख्या 40,000 है। यदि प्रति वर्ष 20% की दर से बढ़ रही है तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या हो जाएगी? इस सवाल को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बोलोगे भैया कितना था भाई? 40,000 आपका। और कितने के हिसाब से बढ़ रही है? तो 20% के हिसाब से। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20 पंचे का 100, यानी कि 1/5। अगर मेरे भाई पहले 5 था, 1 की वृद्धि होगी 6 हो जाएगा। 3 सालों तक तो बोलोगे भैया 3 बार इसको लिखो 5/6, फिर कितना आपका 6/5, है ना। यही चीज आप 3 बार मेरे भाई लिखोगे 6/5 6/5 6/5 आपका 3 बार तक, है ना। कि हम लोग कैसे लिखे कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे 20% है, इसको तोड़ोगे तो कितना मेरे भाई 1/5 आ जाएगा। जनसंख्या अगर पहले 5 यूनिट थी, 1 की वृद्धि करोगे तो कितना आपका 6/5 हो जाता है दोस्त, है ना। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? ऑप्शंस का यूज करते हैं, ऑप्शंस उठाते हैं। क्या करें मेरे भाई? ऑप्शंस का यूज कर लेते हैं, है ना। ऑप्शंस अगर यहाँ से उठाएं हम लोग तो बोलोगे भैया ऑप्शन कितना है? 69120। ऑप्शन नंबर बी कितना? तो आपका बोलोगे भैया आपका 69। और कितना मेरे भाई? 30। ऑप्शन नंबर सी कितना है? तो आपका 68,800। और ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कितना मेरे भाई? तो आपका 70,000 के बराबर, है ना। अब मुझे एक चीज बताओ कि यार यहाँ पे न्यूमरेटर में सारे जगह में 6 है मेरे भाई, और यहाँ पे नीचे में 5 है। क्या इस 6 को आपका, ये 5 मेरे भाई नीचे वाला, कभी कोई डिनोमिनेटर कोई ऐसा नंबर आपको दिख रहा है जो इस 6 को काट सकता है? बोलोगे नहीं भैया। तो जो भी उत्तर आएगा वो 6 का क्या होगा? तो मल्टीपल होगा।
सिंपल सा हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो भी उत्तर आएगा वो क्या होगा, तो 6 का मल्टीपल होगा। और 6 से कोई संख्या तभी कटती है जब वो नंबर मेरे भाई 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। सभी ऑप्शंस मेरे भाई 2 से कट रहा है, 3 का हम लोग चेक करते हैं। बोलोगे भैया 6 और 9 मेरे भाई ये भी 3 से कट रहा है, 2 और 1 3 ये भी कटेगा, 6 कटेगा, 9 कटेगा 3 से, ऑप्शन नंबर ये भी कट रहा है। 8 और 8 16, 16 और 6 कितना, 6 और 6 12 मेरे भाई 22 आपका 3 से नहीं कटता है, 3 का मल्टीपल नहीं है। 7 आपका 3 का मल्टीपल नहीं है। 2 ऑप्शंस मेरे भाई आपका एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से, है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से बोलोगे भैया अगर मेरे भाई जो भी आपका उत्तर आएगा, सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे एक चीज देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सेंस लगाओ कि भाई 5 गुना 5 कितना होता है, तो आपका मेरे भाई कितना 25, 25 गुना 5 करोगे 125, और 125 से आप कितना को काटोगे मेरे भाई, तो 1000 पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है 125 से, है ना। 1000 मेरे भाई कट जाएगा आपका, यहाँ पे 3 जीरो है तो यानी कि 1000 कट जाएगा। जो भी उत्तर आएगा हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि उसमें क्या होगा, तो एक ही जीरो होगा। एक जीरो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या बोलोगे भैया, ऑप्शन नंबर ए एक जीरो है मेरे भाई, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे अगर अप्रोचेस के साथ अगर मेरे भाई सवालों को एग्जाम में उड़ाओगे तो फिर बताओ कि यार सिलेक्शन से आपको कौन रोक सकता है ना। हालांकि देखो इस सवाल के लिए आप लोग सिंपल से क्या कर सकते पहले कि 5 से मेरे भाई 40 को काटते, फिर 5 से काटते, फिर 5 से काटते, फिर सबको गुना करते, 6 का क्यूब 216 करते, फिर मेरे भाई गुना करते। तो इतना काम खर्चा करने से बेहतर है मेरे भाई कि डिजिटल सम लगा लो, यूनिट डिजिट लगा लो, मल्टीपल ट्रिक्स लगा लो, वैसे भी आपका रिजल्ट मेरे दोस्त काफी आसानी से निकल जाएगा, है ना। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं कि एक शहर की आबादी पहले साल 30% बढ़ी, अगले साल 15% कम हो गई। यदि वर्तमान आबादी इतनी है तो 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी, है ना। 2 वर्ष पहले मैं मानता हूं कि यार वहां की आबादी जनसंख्या पॉपुलेशन एक्स था। पहले साल कितना होता है, 30% बढ़ता है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। अगर मेरे भाई पहले 10 था, 3 बढ़ता है तो कितना हो जाएगा आपका 13/10। फिर क्या होता है भाई 15% कम होने का मतलब क्या है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है। अगर मेरे दोस्त पॉपुलेशन पहले कितना था 20 था, 3 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 17। और कितना हो जाता है 2 वर्षों के बाद, तो 11 मेरे भाई कितना, तो 11,050 आपका, है ना। इतना ही हो जाता है 2 वर्षों के बाद वहां की पॉपुलेशन, वहां की आबादी। अब हम लोग इस सवाल में हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से मेरे भाई हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं इस सवाल में। बोलोगे भैया क्या, तो हम लोग मेरे भाई ऑप्शंस उठाते हैं, वाकई में मेरे भाई सवाल पे मजा आ जाएगा। बोलोगे भैया कितना, तो 140, ऑप्शन नंबर बी। या फिर हम लोग सिंपल तरीके से बनाए यार इसको, है ना। देखना सिंपल तरीके से ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भारी भरकम सा सवाल है नहीं, है ना। यहाँ से अगर इसको काटोगे, बोलोगे भैया इसको काटोगे 17 से, 17 गुना 6 102 मेरे भाई 8 हो जाएगा 85, 17 पंचे का 85 आपका 0। 13 से हम लोग अगर 65 को काटे 5 बार से और कितना 0 आपका, तो x बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 5 गुना 10 मेरे 2 करोगे तो आपका 10, और 1 2 और 1 कितना आपका 3 0 मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, 140, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। हालांकि इस सवाल में मैं क्या करने जा रहा था मेरे भाई, मैं डिजिटल सम लगाता इस सवाल में, है ना, जो कि डिजिटल सम से भी इस सवाल को उड़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होती दोस्त। बिल्कुल इसमें डिजिटल सम मेरे भाई आसानी से लग जाता। देखना इसमें अगर आप लोग डिजिटल सम देखना चाहते हो तो उससे भी हम लोग करते हैं कि ये मेरे भाई मेथड नंबर 1 इसको बेसिक मान लो, और मेथड नंबर 2 हम लोग लेते हैं कि भाई डिजिटल सम का यूज करते हैं। डिजिटल सम कैसे लगा सकते थे इस सवाल में, बोलोगे भैया x बराबर क्या हो जाएगा, तो भाई 11 कितना है, 11 0 आपका 50, और ये मेरे भाई 10 और 20 इसके साथ में गुना हो जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 10 गुना कितना आपका 20, और ये वाला भाग आपका कितना 17 और 13 आपका नीचे आ जाता, तो लिखते आप 13 गुना आपका 17। अब यहाँ से मुझे एक चीज बताओ कि 5 और 1 6 और 1 कितना हो जाता है, इसका मेरे भाई डिजिटल सम 7, 1 और 0 कितना हो जाता है डिजिटल सम 1, और यहाँ पे कितना 2 और 0 को जोड़ते 2, तो कितना हो गया 7 गुना 1 7, 7 दूना का 14, 14 को फिर से आप जोड़ोगे तो 4 और 1 आपका 5, और नीचे में कितना मेरे भाई 2 3 और 1 आपका 4, और 7 और 1 कितना 8, 8 गुना 4 कितना 32, 32 को फिर से आप जोड़ोगे तो आपका कितना 5 हो जाएगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, डिजिटल सम कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन नंबर ए बोलोगे भैया कितना है, देखना मेरे दोस्त मजा आ जाएगा यार सवाल में, है ना। ऑप्शन कितना है, तो आपका मेरे भाई 140, ऑप्शन नंबर बी कितना है, तो आपका 10050, ऑप्शन नंबर सी आपका 99 आपका मेरे भाई 30, और ऑप्शन नंबर डी कितना है। यार सवालों को ना मैं ना ऐसे सॉल्व करने का मेरे भाई मेथड इसलिए बताता हूँ ताकि मेरे भाई एग्जाम में आपका समय बर्बाद ना हो। अब मुझे बताना कि ऑप्शन नंबर ए का डिजिटल सम 1, यहाँ पे मेरे भाई 5 और 1 आपका डिजिटल सम 6 हो जाएगा, यहाँ पे मेरे भाई 9 से 9 खत्म, 9 9 आपका खत्म हो जाता है, डिजिटल सम आपका 0, 9 मेरे भाई खत्म हो जाता है, 9 खत्म, यहाँ पे बचेगा आपका डिजिटल सम 5। तो मुझे बताओ कि डिजिटल सम 1 होना चाहिए, 1 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई सॉल्व करने की मेरे भाई कोई गुना भागा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, डिजिटल सम से ऐसे सवालों को उड़ाया जा सकता है। देखना थोड़ा सा मेरे भाई उसी पैटर्न का सवाल और एक हम लोग लगाते हैं कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ी और दूसरे वर्ष में 10% घट गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 21,600 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। 2 वर्ष पहले मैं मानता हूँ कि यार एक्स वहाँ का पॉपुलेशन था
और कितना मेरे भाई कितना बढ़ता है, तो 20% बढ़ता है। 20 पंचे का 100, आपका कितना 5 था, तो आपका कितना हो जाएगा 6 बढ़ जाएगा, यानी कि 6/5 हो जाएगा, 1 बढ़ेगा तो फिर 10% घटने का मतलब कितना है, तो 9/10 हो जाएगी। और वहाँ का 2 वर्षों के बाद पॉपुलेशन कितना हो जाता है, तो बोलोगे भैया 21,600 के बराबर। मेरे भाई कितना हो जाता है, 21,000 आपका 600 के बराबर, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से तो एक सिंपल तरीके से मेरे भाई बेसिक तरीके से भी आप बना सकते हो। जैसे काटोगे तो बोलोगे भैया आपका 9 गुना 6 मेरे भाई 54, 54 से अगर इसको काटोगे पूरे भाग को तो कितना 54 है ना, 4 गुना 4 16 है ना, 4 बार से पूरा पूरा कट जाएगा। 4 गुना 4 16, 4 गुना 5 20 और 1 21, पूरा मेरे भाई 54 से 216 कटेगा और कितना है 2 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना 4 आपका बोलोगे भैया 20, और मेरे भाई आपका 1 और आपका 2 3 0 आपका कौन सा हो जाएगा, 2 4 0। 2 4 0 आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा दोस्त, है ना। हालांकि देखो अब मैं आपको बताऊं कि इस सवाल को भी मेरे भाई डिजिटल सम का यूज़ करके आप आसानी से बना सकते थे। ऐसा नहीं कि मैं हर एक सवाल को आपको डिजिटल सम से बना करके दिखाऊं, भाई आसान तरीके से आप बना सकते थे, है ना। क्या चाहते हो मेरे भाई, बनाऊं क्या इस सवाल को डिजिटल सम से, बताओ यार। देखना अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अगला सवाल कह रहा है कि जुलाई 2021 में श्री वर्मा ने फलाना राशि की एक नई कार खरीदी उन्होंने, है ना। उन्होंने इसे जुलाई 2024 में बेच दिया, है ना। क्या करता है मेरे भाई, 2021 में खरीदा, 24 में बेच दिया, यानी कि 3 साल वो रखा कार को, है ना। और पहले साल कितना होता है कि मूल्य ह्रास 10%, यानी कि डेप्रिसिएशन कितना होता है उसका 10% मेरे भाई प्राइस घट जाता है। फिर दूसरे वर्ष 20% घटता है, तीसरे साल कितना घट जाता है, तो आपका 25%। तो श्री वर्मा ने विक्रय मूल्य के रूप में कितनी राशि मिली श्री वर्मा को, है ना। काफी बढ़िया सा सवाल है। कितना है, तो बोलोगे भैया आपका 5, और कितना मेरे भाई आपका 5 लाख है ना। 2 और आपका कितना 3 0, इतना मेरे भाई कार खरीदा इतना में, और कितना पहले साल 10% घटा, तो बचेगा कितना आपका 9/10। फिर दूसरे साल कितना घटेगा मेरे भाई, 20% घटेगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20 पंचे का 100 होता है। अगर मेरे भाई राशि आपकी पहले 5 थी, एक अगर प्राइस उसका घट जाता है तो बचेगा कितना 4/5। फिर बोलोगे भैया कितना 25% घटा मेरे भाई, तो 25 चौका 100, 1/4 होता है। अगर पहले आपका 4 था, 1 की कमी होगी तो बचेगा कितना आपका 3/4। पूरा का पूरा मेरे भाई मामला आपके हाथ में है, आप इजीली सवालों को यहाँ से निपटा सकते हो। अब ये तो पूरा का पूरा मामला हो गया कि ऐसे आप सवाल उस पर मेरे भाई जा सकते हो, लेकिन हम लोग ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। ऑप्शंस बोलोगे भैया कितना है, 27 और 4 0। ऑप्शन नंबर बी आपका कितना है। देखना सवालों पे यार अप्रोच कैसे लेना है एग्जाम में, वो चीज़ भी मैं साथ साथ आपको बताते चल रहा हूँ, है ना। क्योंकि हम लोगों की अब प्रतिशत की मेरे भाई आज आखिरी क्लास है हम लोगों की, है ना। और इसके बाद जो एक क्लास आएगी तो उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ पूरे चैप्टर का मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे। आज आखिरी क्लास है मेरे दोस्त, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार सवालों में अप्रोच लेना आप सीख लो, कि भाई सवालों में हम लोग अप्रोच कैसे लेते हैं। यहाँ से बोलोगे भैया हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मेरे भाई डिजिटल सम अगर देखोगे, अगर डिजिटल सम अगर देखोगे, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई जो भी उत्तर आएगा यहाँ पे 3 जैसे ही आपने देखा, तो बोलोगे भैया जो क्या इस 3 को मेरे भाई आपके डिनोमिनेटर में, आपके हर में कोई ऐसा नंबर है जो इस 3 को काट सकता है, बोलोगे नहीं भैया, है ना। या फिर इस 9 को मेरे भाई कोई ऐसा है जो काट सकता है, डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा है क्या, तो बोलोगे नहीं भैया। जब नहीं काट सकता है मेरे भाई, तो जो भी उत्तर होगा ये 9 का क्या होगा, तो मल्टीपल होगा। क्या होगा, तो 9 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल, सॉरी 4 तो आपका कट जाएगा, तो बोलोगे भैया 9 और 3 का मेरे भाई क्या होगा, तो मल्टीपल होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या 28 आपका 9 से कटता है, नहीं कटता है मेरे भाई। 29 कटेगा तो नहीं कटेगा, 25 कटेगा नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्त, है ना। 27 मेरे भाई 9 से कटता है, 3 से कट जाएगा, है ना। कोई परेशानी, कोई कैलकुलेशन लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर बेसिक से चाहते हो तो इस सवाल को मेरे भाई कैलकुलेशन करके देख सकते हो। 4 से 4 खत्म हो जाएगा आपका, 5 यहाँ से 0 खत्म, 5 से काटोगे 5 को, फिर गुना करोगे तब जाके आपका रिजल्ट आपके सामने में होगा दोस्त, है ना। अब थोड़ा सा मेरे भाई सवालों का हम लोगों का स्तर यहाँ से थोड़ा सा बढ़ता है, और अलग पैटर्न के थोड़े से सवाल लगाने का प्रयास करते हैं। कि 2015 में एक शहर की जनसंख्या 2000 थी, 2018 में ये बढ़कर 2662 हो गई। यदि जनसंख्या प्रत्येक वर्ष एक समान दर से बढ़ती है तो वार्षिक दर बताओ कि भाई किस रेट से बढ़ रही थी, है ना, किस दर से मेरे भाई जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ा। तो मुझे बताओ कि 15 से मेरे भाई 18 यानी कि 3 साल में कितना हो गया, तो बढ़ गया मेरे भाई 662 आपका जनसंख्या बढ़ जाता है 3 सालों में। तो मैं एक चीज जानता हूँ कि यार अगर 3 सालों का अगर हम लोग देखें तो बोलोगे भैया कितना था पहले मेरे भाई आपका जनसंख्या आपका 3 सालों में मेरे भाई कितना था, आपका पहले कितना था, तो आपका 2000 था, और ये बढ़ के कितना हो जाता है आपका 3 सालों में, तो आपका 2600 मेरे भाई 62 हो जाता है। आपका नया पॉपुलेशन कितना हो जाता है, 2662 आपका। तो मुझे एक चीज बताओ, या फिर न्यू ओल्ड मत लिखो यार, आपके 3 सालों में इतना से बढ़ के इतना हो जाता है। तो मुझे एक चीज बताओ कि यार हम लोग क्या काम करते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन, जैसे कि एक चीज आपने देखा होगा कि पिछली कई क्लासेस में मैंने आपको समझाया कि भाई अगर पॉपुलेशन 10% बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं कि 110% बढ़ाते हैं।
अगर मेरे भाई 3 सालों तक बढ़ता है तो फिर से हम लोग इसको 110% लिखेंगे, फिर गुना करते हैं क्या तो 110%, ऐसे ही काम करते हैं ना। यानी कि जब मेरे भाई बढ़ाना होता है, यानी कि पहले साल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे हम लोग चलते जाते हैं तो गुना करते जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे एक चीज़ आप बताओ कि अगर 3 साल से मुझे अगर 1 साल में आना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, या फिर जैसे हम लोगों ने लिखा क्या तो 110% गुना 110% गुना क्या किया 110%। इसी चीज़ को गुना इतना बार ना लिख के मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि भाई 110% का मेरे भाई क्यूब हम लोग लिख सकते हैं मेरे दोस्त, है ना। तो जो साल हम लोग बढ़ा रहे हैं उसी को मेरे भाई पावर में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जब हम लोग बढ़ा रहे थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यार मुझे 3 साल से 1 साल में आना है तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, वहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर किया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो आप बोलोगे भैया रूट लगाएंगे, और रूट कितना मेरे भाई, जितना साल है वही रूट लगेगा, तो कितना क्यूब रूट आपका कितना लग जाएगा, बोलोगे भैया क्यूब रूट। अच्छा, उससे पहले अगर ये टूट रहा है तो पहले मेरे भाई तोड़ दो इसको, रेशियो में है चीजें तो भाई उससे पहले आप तोड़ दो ताकि चीजें आसान हो जाए, है ना, ताकि मेरे भाई चीजें आसान हो जाए। बोलोगे भैया 2000 को आधा कितना, तो आपका 1000, और इसका आधा मेरे भाई कितना हो जाएगा 1300 आपका 31। अब यहाँ से अगर आप क्यूब रूट लगाओगे, ये इधर भी मेरे भाई क्या लगाओगे, क्यूब रूट लगाओगे, तो 1 साल में आप आ जाओगे मेरे भाई, 1 साल में आओगे तो 1000 का क्यूब कितना, क्यूब रूट तोड़ोगे तो आपका 10, और 1331 किसका होता है 11 का। अब मुझे बताओ कि कितना बढ़ रहा है मेरे दोस्तों, वृद्धि देखना है यहाँ पे। बोलोगे भैया दर परसेंट अगर आप यहाँ से निकालोगे, दर निकालोगे, रेट निकालोगे, तो बोलोगे भैया आपका रेट किस हिसाब से होगा, तो कितना की मेरे भाई वृद्धि हो रही, तो 1 की वृद्धि किस पे, इस 10 पे, इंटू का क्या करना प्रतिशत में बदलने के लिए 100, तो 0 से 0 खत्म, कितना रेट हो जाएगा, रेट आपका 10%। 10% कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई परेशानी, कोई दिक्कत बताओ भाई यहाँ तक। इस पैटर्न का एक और सवाल लगाते हैं, जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट्स वगैरह अगर इस क्वेश्चंस में आप किसी को भी आए हुए होंगे तो भाई वो अगले सवाल में आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो ये साढ़े का साढ़े सवाल मेरे भाई ये रिवर्स केस वाले सवाल हो जाते हैं ना। अच्छा, एक सवाल देखना कि 2010 में एक गांव की जनसंख्या 5000 थी, 2013 में ये बढ़ के 8640 हो गई। यदि जनसंख्या प्रत्येक वर्ष एक समान दर से बढ़ती है तो वार्षिक वृद्धि दर क्या है, ये चीज पूछा गया है। अब 2010 से मेरे भाई 2013 जाने में कितना साल, तो 3 साल, 3 सालों में जनसंख्या कितना हुआ, तो पहले कितना था आपका 5000 था, और ये बढ़ के कितना हो जाता है, तो बोलोगे भैया 8640 हो जाता है, कितना मेरे भाई 8600 आपका 40 हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अगर 4 से मेरे भाई इसको काटोगे, 4 से काटोगे तो कितना 125 बार से, और 4 से अगर इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8, 4 एकन 4, और 2 मेरे भाई 4 गुना 6 आपका 24। अब यहाँ से 3 साल से मुझे 1 साल में आना है, तो मैं क्या करूंगा कि इसमें मेरे भाई क्यूब रूट लगाएंगे हम लोग, है ना। क्यूब रूट लगाओगे कितना, 125 का क्यूब रूट तोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 5, और 216 किसका होता है मेरे भाई, आपका 6 का। तो मुझे अगर रेट बताओ, अगर मैं आपसे रेट परसेंट पूछूं कि भैया रेट क्या हो जाएगा, तो एक मेरे भाई 5 का चीज था मेरे भाई, पहले आपका 5 था, अब 6 हो जाता है, कितना बढ़ा, तो 1 बढ़ा, और किस पे, तो इस 5 पे बढ़ता है, इंटू का क्या हो जाएगा, तो 100। 5 से अगर इस 100 को काटोगे तो कितना आपका रेट 20% के बराबर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा, है ना। बताओ भाई, डाउट क्लियर हो गया, किसी को यहाँ तक कोई परेशानी है, बताएंगे दोस्त। मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक सिंगल स्टूडेंट्स को मेरे भाई चीज़ें समझने में यहाँ तक कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत हुई होगी, है ना। और देखो जितने सारे स्टूडेंट्स मेरे भाई आप सिलेबस यहाँ से अगर कंप्लीट करते हुए चल रहे हो, तो इसके साथ साथ में हम लोग टॉप 15 एक्सपेक्टेड सवाल के हम लोग एक सीरीज भी चला रहे हैं, ठीक है, जो कि आप देखोगे कि इसी मेरे भाई इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, है ना। रोज रोज हम लोगों की क्लासेस आती है, अभी 2 ही क्लास उसमें हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि यार इसके साथ साथ में उस क्लास को भी आप करते हुए चलो, क्योंकि उस क्लास में हम लोग क्या काम करते हैं कि एग्जाम में मेरे भाई सवालों पे अप्रोच कैसे लिया जाता है वो चीज़ उसमें खुल के हम लोग बता पाते हैं, खुल के मेरे भाई सीधे सीधे हम लोग डायरेक्ट जो बेस्ट अप्रोचेस होते हैं उसी चीज़ को हम लोग बताते हैं उसमें, है ना। हालांकि हर एक सवाल के लिए 2 से 3 तरीके बताए जाते हैं उस क्लास में, तो उस क्लास को मेरे भाई से बहुत इंपॉर्टेंट है, उस क्लास को अभी आप ज्वाइन करो, है ना, और वहाँ से मेरे भाई रेगुलर आप क्लास करते हुए चलना, है ना, मज़ा आ जाएगा दोस्त। देखना अगला सवाल लगाते हैं कि एक दुकानदार के पास तार की एक निश्चित लंबाई थी, 10% तार चोरी हो गया, शेष तार का 70% बेच दिया गया। यदि 810 मीटर तार अभी भी बचा है तो उसके पास आरंभ में तार की कुल लंबाई क्या थी। मैं मानता हूं कि यार उसके पास मेरे भाई कितना था, x मीटर पहले उसके पास था, इस x मीटर का कितना 10% तार चोरी हो गया, तो बचेगा कितना, तो 90%, बचेगा कितना मेरे भाई 90%, और इस 90% तार का फिर क्या होता है कि शेष तार का 70% बेच दिया गया, तो बचेगा कितना मेरे भाई, तो 30%, 70% बेचोगे तो बचेगा कितना 30%, और ये 30% कितने के बराबर हो जाएगा, तो 810 मीटर के बराबर, है ना। अब हम लोग यहाँ से x का वैल्यू इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। बोलोगे भैया क्या करना, तो भाई 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरे भाई 9 गुना 3 आपका 27, और 27 क्या का आपका 81, और 1 जीरो आपका, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, और कितना मेरे भाई आपका 3 जीरो यानी कि 3000 के बराबर। शुरुआत में उसके पास कितना तार था, तो मेरे भाई 3000 मीटर, कौन सा ऑप्शन, 3000 मीटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना।
बताओ भाई, ऐसे सवाल यार अच्छे अच्छे सवाल हो जाते हैं। ये सवाल ऐसे नहीं है कि भाई एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं ये सारे के सारे, है ना। हालांकि देखो हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि भाई चीज़ों को आपको ज़्यादातर मैं दिखा पाऊँ कि कौन सा सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है, कौन से एग्जाम में पूछा गया है। अगर इतना मेरे भाई जगह अगर आपके पास होता ना, सवाल को मेरे भाई लिखने के बाद इतना जगह अगर इतना स्पेस मेरे पास बचता, तो मैं ऑब्वियसली यार वो भी चीज़ आपको दिखाता कि यार ये सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है, कितना पूछा गया है। और मैं आपको बताऊं कि हर एक सवाल, जितने सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना सर, हर एक क्वेश्चंस मेरे भाई कोई आपके दिल्ली पुलिस के पूछे गए सवाल है, एसएससी जीडी के बहुत सारे मैक्सिमम सवाल आपको मिलेंगे, फिर मेरे भाई एसएससी सीजीएल मेंस तक के सवाल आपको देखने को मिलेंगे दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है, सीएस पुस्तकों का 50% अंग्रेजी में है, सीएस पुस्तकों का 30% फ्रेंच में है, बाकी 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में है। पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या ज्ञात करो। भाई क्या हो जाएगा। मैं मानता हूं कि यार टोटल पुस्तक अगर एक्स है, वहां से एक्स पुस्तक है और एक्स का 20% हिंदी में है, तो सीएस कितना है, तो भाई 80% अदर भाषा में होगा। उसके बाद मेरे भाई कितना है, तो इस जो सीएस पुस्तक है उसका 50% अंग्रेजी में है, तो भाई 50% आपका किसी और भाषा में रहा होगा। अब कहा जा रहा है कि सीएस पुस्तकों का 30% फ्रेंच में है, तो भाई 70% आपका किस में, तो किसी अलग भाषा में, यानी कि अलग भाषा कौन सा, तो भाई क्षेत्रीय भाषा में रहा होगा। तो क्षेत्रीय भाषा में टोटल कितना है आपका 6300, कितना है 6300 किताबें हैं। अब यहाँ से हम लोग काट सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इजीली हम लोग इस सवाल को उड़ा सकते हैं, या फिर इस सवाल के लिए मुझे एक अप्रोचेस दिख रहा है कि यार इस सवाल को मैं विद इन सेकंड मेरे भाई विदाउट पेन पेपर भी सॉल्व कर सकता हूँ। हालांकि रिजल्ट आपके सामने में मेरे भाई आ चुका है। अब देखना हम लोग इस सवाल में कैसे क्या करते हैं। एक तो बेसिक तरीका होता है कि आप 0 0 काटो, फिर मेरे भाई 7 से 63 काटो, फिर 5 से काटो, 8 से काटो। एक तो वो तरीका होता है जो कि बेसिकली सबको आता है मेरे दोस्त, है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ा सा मैं अलग क्या करूँ कि भाई ऑप्शन से इस सवाल को मैं उड़ाने का प्रयास करूँ। हालांकि मेरे भाई सारे के सारे टाइप आपको बता चुके हैं कि भाई ऑप्शन से हम लोग सवालों को कैसे उड़ाते हैं। बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी कितना है, भाई तो आपका 2530 आपका, और ऑप्शन नंबर डी आपका कितना, तो 27500। अब मुझे एक चीज बताओ कि यार अगर मैं इस सवाल का मेरे भाई डिजिटल सम में अगर देख लूँ, तो बोलोगे भैया एक्स बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलोगे 6 और 3 कितना मेरे भाई आपका 9, और यहाँ पे मेरे भाई 1 गुना 1 गुना 1 इसके साथ में गुना हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो जाए। और बटे में नीचे क्या होगा, तो बोलोगे भैया 8 गुना 5 गुना 7 आपका, जीरो का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई मतलब ही नहीं होता। तो जैसे ही मैंने ऊपर में देखा कि यहाँ पे 9 है, तो डिजिटल सम आपका क्या हो जाएगा भाई, डिजिटल सम आपका क्या हो जाएगा, तो 0। 9 रहने पे क्या होता है मेरे भाई, 9 का मल्टीपल होने पे, है ना, क्या हो जाएगा, तो डिजिटल सम 0। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किसका डिजिटल सम 0 है। यहाँ पे मेरे भाई इसका 2 है, और यहाँ पे 5 और 2 7 और 2 कितना 9, यानी कि डिजिटल सम 0। यहाँ पे 5 और 2 7, यहाँ पे 7 और 2 9, 9 खत्म हो जाएगा मेरे भाई, 7 2 9, बचेगा कितना 5। डिजिटल सम 0 किसका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। मैंने जैसे ही देखा था कि यार 6 और 3 को जोड़ने के बाद 9 आ रहा था, मुझे ये पता चल गया कि यार इसका डिजिटल सम 0 आ रहा है। और 0 जैसे ही मैंने देखा कि 5 और 4 9 मेरे भाई, डिजिटल सम 0, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बताओ भाई सवालों में कोई परेशानी किसी को समझने में आ रही है तो बताएंगे दोस्त। अब यहाँ से हम लोगों का सवालों का मेरे भाई टाइप बदलता है, और ये अगला टाइप हम लोग लगाते हैं कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम के सवालों को हम लोग थोड़ा सा लगाते हैं। वेन डायग्राम क्या है, बहुत सारे शिक्षक इसमें वेन डायग्राम से आपको नहीं बता के मेरे भाई इसके लिए फॉर्मूला याद दिलाते हैं कि भाई किसी एक सब्जेक्ट्स में जैसे आप करते हो कि 25% छात्र गणित में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वैसे सवाल है ना, तो बहुत सारे लोग इसमें अलग अलग तरीके से बनाते हैं, a+b माइनस का ab करके वो फॉर्मूला लगाते हैं। हालांकि मैं इसमें कोई फॉर्मूला आपको रटवाने वाला नहीं हूँ दोस्त, कोई फॉर्मूला नहीं, है ना। देखना पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, इसमें पहला सवाल लगाते हैं। बोलोगे भैया एक परीक्षा में 25% छात्र गणित में, 35% विज्ञान में और 15% दोनों में क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या है, फेल हो जाता है। ठीक है, और दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, उत्तीर्ण हुए। देखना सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम से है, तो भाई हम लोग 2 सर्कल ड्रॉ करते हैं, और 2 सर्कल ड्रॉ करते हैं। एक को हम लोग क्या देते हैं कि भाई कौन सा सब्जेक्ट है, एक आपका मैथ है। ये वाला सर्कल मेरे दोस्त आपका क्या हो गया, तो मैथ्स हो गया। और ये वाला बोलोगे भैया क्या है, तो विज्ञान है, यानी कि आपका साइंस है ना। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका साइंस हो जाएगा। अब एक चीज मुझे बताओ कि भाई 25% छात्र गणित में फेल करता है, 35% विज्ञान में फेल और 15% दोनों में फेल हो जाता है। तो हम लोग उत्तीर्ण यहाँ से लिखते हैं, फेल कितना रहा होगा, फेल्ड मेरे भाई टोटल, है ना। 15% किसमें, तो दोनों में फेल। 15% मेरे दोस्त आपका दोनों में फेल हो जाता है। तो मुझे बताओ कि मैथ्स में कितना फेल, 25% छात्र है, तो भाई मैथ वाला सर्कल को सिर्फ और सिर्फ आप मैथ का सर्कल को देखो, मैथ वाले सर्कल को आप देखोगे तो इसमें कितना होना चाहिए आपका, टोटल 25 होना चाहिए, जिसमें भाई 15 तो ऑलरेडी है। बोलोगे भैया और कितना होना चाहिए, तो भाई बोलोगे भैया 25 बनाने के लिए और कितना होना चाहिए, तो आपका 10 होना चाहिए। तो मैथ में कितना हो जाएगा यहाँ पे 10।
अब हम लोग साइंस वाले पे आते हैं। साइंस में बोलोगे भैया 35% फेल करता है, तो भाई 15 तो साइंस वाले सर्कल में अगर आप देखोगे, सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले सर्कल को आप देखना, बोलोगे भैया साइंस वाले सर्कल में मेरे भाई 15 तो आपका ऑलरेडी दिख रहा है आपको, तो 35 बनाने के लिए आपको कितना और चाहिए, तो आपको मेरे भाई 20, यानी कि साइंस में कितना आपका 20% फेल। तो मुझे बताओ कि टोटल कितना फेल हुआ, तो 20 और 10 आपका 30 और 10 40 और 5 कितना 45% मेरे भाई क्या हो गया, तो फेल हो गया। अब मुझे बताओ कि यार पास कितना रहा होगा। अगर 45% फेल मेरे भाई, हर एक चीज़ क्या होता है 100% के बराबर, तो 45% अगर फेल तो 55% मेरे दोस्त पास हुआ होगा। 55% पास आपका कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बताओ भाई, कोई फॉर्मूला था यार, कुछ मैंने रटवाया आपको, कोई चीज़ नहीं थी दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं भाई, इसी में आपका थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक दो और सवाल लगाते हैं ना, चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। देखना अगला सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में 40% छात्र भौतिकी में, 30% रसायन में और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी कि फेल हो जाते हैं। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। वैसे ही हम लोग मेरे भाई सर्कल ड्रॉ करेंगे दो, और बोलोगे भैया दो सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक क्या है, तो आपका मेरे भाई भौतिकी यानी कि फिजिक्स, एक आपका फिजिक्स है, और दूसरा क्या है, तो आपका रसायन है यानी कि केमिस्ट्री। अच्छा मुझे बताओ कि यार 10% दोनों में फेल होता है। सबसे पहले फेल का हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मेरे भाई फेल का देखते हैं। 10% दोनों में फेल, तो यहाँ पे 10% लिखो। और फिजिक्स का देखना, फिजिक्स में टोटल 40% फेल करता है, तो भाई 10 तो ऑलरेडी फिजिक्स वाले सर्कल में है, तो और कितना चाहिए इसको, 30 चाहिए। तो बोलोगे भैया 30% फिजिक्स का हो गया। और रसायन में 30% मेरे भाई फेल, तो 10 ऑलरेडी है, तो और कितना चाहिए, तो बोलोगे भैया 20%। तीनों को जोड़ोगे टोटल फेल कितना होगा, 30 और 20 50 और 10 मेरे भाई कितना, तो 60% टोटल फेल हो गया। तो टोटल मेरे भाई पास कितना हुआ होगा, तो बोलोगे भैया 40%। पास कितना मेरे भाई 40%, कौन सा ऑप्शन है 40% कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्त। बताओ भाई कोई भारी भरकम सा सवाल है क्या, कुछ नहीं है दोस्त, है ना। और मैं सही में बता रहा हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो इस सवाल को सॉल्व करने का तो मेरे भाई छोड़ ही दो आप, है ना। बहुत टफ सवाल बन जाते हैं अगर आपको मेरे भाई कॉन्सेप्ट पता नहीं है ऐसे सवालों का। तो देखना मेरे भाई, एक प्यारा सा क्वेश्चन लगाते हैं कि एक कार्यालय में 60% लोग चाय पसंद करते हैं, 70% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। यदि 900 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं तो कार्यालय में सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात करें। और मान लें कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेय तो पसंद करता है। ये यानी कि मेरे भाई हर एक व्यक्ति या तो चाय पीता है या फिर मेरे भाई कॉफ़ी पीता है, एक ना एक पेय पदार्थ पीता है दोस्त, है ना। इस सवाल को मैं बताऊं कि यार काफ़ी बेहतरीन सा सवाल है। हम लोग सेम पैटर्न में मेरे भाई दो हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे। दो हम लोग क्या करेंगे, बोलोगे भैया सर्कल ड्रॉ करेंगे, और बोलोगे एक क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई चाय हो जाएगा, एक आपका टी, और एक क्या है तो आपका कॉफ़ी। एक क्या मेरे भाई टी और एक कॉफ़ी। चाय कितना, तो 60% लोग अगर चाय पसंद करता है, और कॉफ़ी कितना भाई 70% लोग, तो टोटल कितना होता है, तो आपका 130%। कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 130% मेरे दोस्त। तो मुझे एक चीज़ पता है कि यार होना तो 100% चाहिए। ये जो 30% मेरे भाई एक्स्ट्रा जा रहा है, इसका मतलब ये 30% कौन से लोग हैं जो मेरे भाई ये आपके बीच वाले यानी कि टी और कॉफ़ी दोनों जो प्रेफर करते हैं, वही क्या है, तो आपका 30% लोग हैं। और 900 एग्जामिनर आपसे बोला है कि भैया वो कितना है, तो 900 व्यक्ति है जो चाय और कॉफ़ी मेरे भाई दोनों पीते हैं। तो 900 का वैल्यू कितना, तो इस 30% के बराबर होना चाहिए, होगा मेरे भाई। आपसे पूछा क्या गया है कि कार्यालय में सदस्यों की कुल संख्या बताओ, तो टोटल कितना सदस्य होगा, तो भाई 100% के बराबर, है ना। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, तो 900 को काटोगे 30 बार से, और 30 गुना 100 करोगे कितना आपका, तो 3000 के बराबर। टोटल सदस्य मेरे भाई, टोटल मेंबर आपका कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया टोटल मेंबर आपका मेरे भाई 3000। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। इस टाइप के एक और सवाल लगाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा। एक सवाल और मेरे भाई सेम पैटर्न का उठाते हैं हम लोग, है ना। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्यालय में 40% लोग संगीत पसंद करते हैं, 85% लोग खेल पसंद करते हैं। यदि 500 लोग संगीत और खेल दोनों पसंद करते हैं तो कार्यालय में सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात करें। मान लें कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक गतिविधि पसंद करता है, ठीक है। कितना है टोटल मेरे भाई, बोलोगे भैया 40% आपका क्या पसंद करता है, संगीत मेरे भाई। सीधे सीधे अब हम लोग लिखते हैं। और कितना है, तो आपका बोलोगे भैया 85% खेल पसंद करता है। 85% खेल पसंद करता है, तो टोटल कितना होता है, तो बोलोगे भैया 5 और 8 और 4 12 यानी कि 125% मेरे दोस्त। तो होना चाहिए 100%। ये जो 25% बढ़ रहा है, ये 25% कौन है, तो जो लोग मेरे भाई आपका संगीत भी पसंद करता है और आपका खेल भी पसंद करता है, वही है ये 25% लोग, है ना। और 25% लोग कितना है, तो बोलोगे भैया 500 के बराबर। 500 ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे भाई संगीत और खेल दोनों पसंद करता है, और आप कह रहे हो कितना, तो 25%, यानी कि ये 500 इस 25% के बराबर है। आपको निकालना क्या है कि कार्यालय में सदस्यों की कुल संख्या बताओ भाई कितना हो जाएगा, है ना। तो 100% के बराबर। टोटल मेंबर कितना मेरे भाई, तो 100%। कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 100%, और सीधे से सीधे हम लोग परसेंट से परसेंट खत्म। 25 से 100 को काटोगे 4 बार से, और 5 गुना 4 कितना 20, यानी कि मेरे भाई 2000 हो जाएगा। टोटल कुल मेरे भाई कार्यालय में टोटल सदस्य कितने हो जाएंगे, तो आपका 2000 कौन सा ऑप्शन है,
2000 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई, अब मेरे भाई बताओ कोई डाउट्स वगैरह किसी को हैं क्या, यहाँ तक बताएंगे दोस्त। मुझे नहीं लगता कि भाई दो को सवाल आपको सेम पैटर्न के डिट्टो कॉपी सवाल मैंने करवा दिया, अब मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए, है ना। अगला सवाल लगाते हैं अब थोड़े से मेरे भाई लेवल को हम लोग बढ़ाते हैं, और कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में 55% छात्र भौतिकी में उत्तीर्ण, 60% रसायन में अनुत्तीर्ण हो गए और 40% दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, है ना। वैसे ही हम लोग मेरे भाई सर्कल ड्रॉ करेंगे, दो सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक आपका है फिजिक्स भौतिकी और एक आपका है मेरे भाई रसायन, है ना। अब यहाँ से मुझे एक चीज बताओ कि यार 40% दोनों विषयों में फेल हो जाता है, सबसे पहले तो हम लोग फेल को निकालते हैं, फेल वाले को। तो बोलोगे भैया फेल कितना होता है 40%, तो भाई दोनों विषयों में फेल कितना 40% आपका, तो फिजिक्स में फेल कितना हुआ होगा 55% छात्र मेरे भाई अगर फिजिक्स में अगर पास हुआ है तो फेल कितना होगा, तो 45%। फिजिक्स में आपका फेल कितना है, अगर 55% पास हुआ है तो 45% फेल हुआ होगा, तो भाई फिजिक्स वाले सर्कल में ऑलरेडी 40 है, तो भाई और कितना 45 बनाने के लिए कितना होना चाहिए, तो और 5%, है ना। अब यहाँ से केमिस्ट्री में 60% कितना है, तो 60% फेल करता है। आप बोलोगे भैया 40 ऑलरेडी है, 60 जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बोलोगे भैया आपका 20%, है ना। अब मुझे बताओ कि टोटल फेल कितना, तो 20 और मेरे भाई 40 आपका कितना हो जाएगा, 60 और 5 कितना आपका 65% आपका फेल, तो दोनों में आपका पास कितना हुआ होगा, तो बोलोगे 35%। कितना हो जाएगा मेरे भाई 35% आपका पास, 100 बन जाएगा, है ना। 65 में कितना जोड़ो कि 100 बन जाए, तो भाई 35%। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आज के बाद कभी भी मेरे भाई ऐसे सवाल अगर एग्जाम में पूछ ले, एग्जाम में आ जाए, तो बिल्कुल मेरे दोस्त डरना बिल्कुल नहीं है, ऐसे सवालों को यार पटक करके आंसर देना है आपको, है ना। अगला सवाल लगाते हैं इसी पैटर्न का कि एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुआ यानी कि पास हुआ, 45% अंग्रेजी में फेल हुआ, है ना, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, 20% दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं, कितने प्रतिशत छात्र दोनों में उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं। फिर वैसे ही मेरे भाई दो सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं। बोलोगे भैया क्या है, तो एक मेरे भाई आपका मैथ है, गणित है आपका, और दूसरा क्या है, तो बोलोगे भैया आपका अंग्रेजी है यानी कि इंग्लिश। मुझे बताओ कि यार दोनों में फेल, सबसे पहले हम लोग फेल को निकालते हैं, फेल वाले को। फेल कितना है दोनों में फेल, सबसे पहले दोनों का देखना मेरे भाई, कॉमन क्या है, तो 20% दोनों में अनुत्तीर्ण होता है, तो 20% दोनों में फेल मेरे भाई। और मैथ में कितना पास होता है, 70% अगर मैथ में मेरे भाई पास होता है, मैथ में आपका 70% क्या है, तो पास अगर है, तो फेल कितना होगा, तो बोलोगे भैया आपका 30% मेरे भाई फेल होना चाहिए, है ना। तो मुझे बताओ कि यार सर मैथ वाले सर्कल में 20 ऑलरेडी है, 30 बनाने के लिए और कितना होना चाहिए आपका 10%। अब हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं कि भाई अंग्रेजी में 45% फेल है, तो 20 ऑलरेडी है और कितना जोड़ना चाहिए, तो बोलोगे भैया 25%, तब मेरे भाई क्या हो जाएगा 45 आपका। टोटल फेल कितना, तो भाई आपका 20 और 20 40 और 5 45 और 10 आपका 55% टोटल आपका फेल होता है, तो दोनों में पास कितना हुआ होगा, तो बोलोगे भैया कितना, तो 45%। कितना मेरे भाई 45%, 45%, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई अब कोई डाउट्स वगैरह किसी को है क्या, बताएंगे दोस्त। तो यहाँ से हम लोगों का मेरे भाई फाइनली प्रतिशत की पूरी क्लास कंप्लीट होती है, और आज से मेरे भाई चैप्टर हम लोगों का यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, और एक टाइप हम लोगों का छूटा हुआ है जो कि उसमें 2-4 सवाल होंगे, 2-4 सवाल मेरे दोस्त कमीशन वाले, तो जिससे मेरे भाई जीडी में कम ही सवाल पूछे जाते हैं, इतने सवाल मैंने देखे नहीं है एसएससी जीडी में, लेकिन वो भी एक टाइप आपको करवाया जाएगा मेरे दोस्त। हम लोग एक और क्लास प्रतिशत का लेके आएंगे, जिसमें हम लोग मेरे भाई मिसलेनियस को लगाएंगे, पूरे मिक्स्ड जितने सारे सवाल हम लोगों ने पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़े, हम लोग सभी मेरे भाई सवालों का हम लोग निचोड़ लेकर के आते हैं, एक और क्लास लेते हैं इसमें, है ना। तब मेरे भाई फाइनली हम लोगों का प्रतिशत कंप्लीट हो जाएगा। आज से मेरे भाई जितने सारे टाइप्स थे सभी टाइप आप लोगों की कंप्लीट होती है यहाँ से। तो उम्मीद है कि मेरे दोस्त आप लोग इस क्लास को करोगे, और क्लास कैसा लगा मेरे भाई इसका फीडबैक जरूर देना आप लोग, है ना, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक मेरे भाई बहुत हेल्पफुल होता है मेरे लिए, एक मोटिवेशन की तरह काम करता है दोस्त। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।